डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 5। डे 4 तक हमने काइनेमेटिक्स का वन डायमेंशनल मोशन देखा। वन डायमेंशनल मोशन कैसे अकर करता है, वन डायमेंशनल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको ग्राफिकल उसके रिप्रेजेंटेशन देखे। अब डे 5 में हम बहुत क्रूशियल चैप्टर प्रोजेक्टाइल को देखने जा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? अगर आप किसी भी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, जस्ट वर्टिकली अपवर्ड, तो ये 1D मोशन है जो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराते हैं, सपोज कोई बॉडी यहां से हम इस डायरेक्शन में मूव कराएं, दिस इज द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो दिस इज मोशन अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ना ऊपर फेंकें, ना हॉरिजॉन्टली फेंकें, बल्कि किसी एंगल पर फेंकें, तो एंगल विद एक्स एक्सिस अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, दैट इज द सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन। वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को, पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करता है, और ये हम प्रूव भी करेंगे कि उसका मोशन एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेस करता है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं, ये आपको एक अपनी स्क्रीन पे एक मिरर दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मिरर एज वेल एज वर्टिकल मिरर। सो दिस इज गिवन एज द हॉरिजॉन्टल मिरर। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर। ये आपको हॉरिजॉन्टल मिरर गिवन है, जिसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। ये आपको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। So in this direction this is given x axis। और वर्टिकल मिरर की बात करें तो वर्टिकल मिरर हमको इस डायरेक्शन में दिख रहा है। यहां पर वर्टिकल मिरर में ये y एक्सिस में मोशन हो रहा है। तो इस वर्टिकल मिरर में भी हमने इमेज देखना है, और ये दोनों इमेज सेपरेटली मूव करेंगे। दोनों मिरर्स में दोनों इमेज उसी टाइप से मूव करेंगे जैसे आपको हॉरिजॉन्टल मिरर में मूव कर रहे थे। सो वर्टिकल मिरर एंड हॉरिजॉन्टल मिरर। अब देखिए ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होता है, जो एक्चुअल मोशन है ऑब्जेक्ट का। अगर इस बॉल को हम हॉरिजॉन्टली कुछ वेलोसिटी दें, साथ ही वर्टिकली कुछ वेलोसिटी दें, इसके बजाय हम इसको किसी एंगल पर कोई वेलोसिटी दे देते हैं, तो अगर इस बॉल को यू वेलोसिटी देते हैं तो ये बॉल कैसे मोशन को ट्रेस करता है, दिस वे। देखिए अगर बॉल को हम यू वेलोसिटी देंगे तो ये बॉल ऐसे मूव करेगा, एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके फाइनल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल मिरर में लैंड कर जाएगा। तो बॉल का मोशन आप दोनों मिरर में देख रहे हैं, वर्टिकल मिरर में भी देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर में भी देख रहे हैं। दैट मींस बॉल का मोशन एक्स एक्सिस में भी हो रहा है, वाई एक्सिस में भी हो रहा है। अगर इस मोशन के हम कंपोनेंट देखें कि ये मोशन कैसे हम बाइसेक्ट कर सकते हैं दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर में, तो यहां पे देखिए ये हमने इस मोशन के कंपोनेंट देखे। वर्टिकल मिरर में इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन u sin थीटा, while in the horizontal mirror this velocity is given u cos थीटा। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज गिवन मैक्सिमम हाइट। बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, कितनी ज्यादा से ज्यादा हाइट वो ट्रेवल कर सकता है अलोंग वाई एक्सिस में। और जो आपको ये दिख रहा है आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज गिवन बाय द रेंज। ये रेंज दिख रहा है। तो बॉल को हमने इनिशियल वेलोसिटी u दिया, उसके दो साइमल्टेनियस इमेज देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। इन दोनों मिरर्स को सेपरेट करके स्टडी करना है। तो दोनों मिरर अगर आपने सेपरेट करके स्टडी करना सीख लिया, और ये दोनों मिरर, दोनों मोशन आपको सेपरेट दिखने लगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तो एक एक्चुअल मोशन को हमने दो मोशन में बाइसेक्ट कर रखा है, दो मोशन में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल मिरर में मोशन कैसा हो रहा है। तो वर्टिकल मिरर में आपको दिख रहा है, यहां पे बॉल को हमने अपवर्ड जाता दिख रहा है। बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा था, और इसमें एक ग्रेविटी भी लग रहा है, जिसकी वजह से बॉल का वेलोसिटी डिक्रीज करता जा रहा है, और ये फाइनली जीरो हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट कैपिटल H। तो बॉल कम स्टार्ट डाउन, ये डाउनवर्ड मूव करने लगता है। पहले तो अपवर्ड जाता है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करने लगता है, और फाइनली एक हाइट पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और फिर बॉल डाउनवर्ड मूव करने लगता है। सो बॉल का मोशन अगर हमें देखना है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको u sin थीटा दिख रहा है आपको, और ये g ग्रेविटी डाउनवर्ड, ऑलवेज ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ टुवर्ड्स द सरफेस पुल करता है, या टुवर्ड्स द सेंटर पुल करता है, और इसका जो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल कर रहा है, दैट इज गिवन कैपिटल H। अब इस वर्टिकल मिरर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ये एक तरह से हमारा 1D मोशन हो गया। तो 1D मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करें, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u माइनस gt। माइनस gt, यहां पे t टाइम वो है जितने टाइम में बॉडी नीचे से ऊपर जाता है या बॉटम से टॉप पॉइंट पर पहुंचता है। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे पहुंचने पे जीरो हो जा रहा है, और रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग माइनस साइन, v इक्वल्स टू u माइनस gt। तो यहां पे आप देखें फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। हमने देखा तभी कि वर्टिकल मिरर में वेलोसिटी u sin थीटा होता है।
So v equals to u sin theta minus dt. Here we are putting v equal to 0. यहां से आपको वन साइडेड टाइम आ जाता है, एक साइड का टाइम आ जाता है u sin theta by g. इतना टाइम सिर्फ ऊपर जाने में लगेगा, या एक्चुअल मोशन देखें बॉल का तो उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगेगा, या फिर आप हॉरिजॉन्टल मिरर में देखेंगे तो जो ओरिजिन था वहां से जो रेंज का मिड पॉइंट था वहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है इट इज गिवन u sin थीटा बाई जी. अब इतना ही टाइम इसको वापस आने में भी लगेगा. अगर इतना टाइम इसको वापस आने में लग रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से हमें मिल जाता है कैपिटल टी, एंड दिस कैपिटल टी विल बी टू स्मॉल टी, इट इज 2u sin थीटा बाई जी. इतने टाइम तक बॉल हवा में रहा, ये हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ये जो पहला इक्वेशन आ रहा है, हियर वी कैन से दिस इज गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट. इतनी देर तक बॉल एयर में मूव करता रहा, सो दिस इज गिवन टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस वर्टिकल मोशन. तो इतनी देर में बॉल ऊपर जाता है और फिर वापस आ जाता है, दोनों इक्वल टाइम लगते हैं. अब हम देखते हैं इसी वर्टिकल मिरर में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें अगर हम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh. तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh यूज करने पे नाउ वी कैन से फाइनल वेलोसिटी इज स्टिल जीरो. वेल फाइनल वेलोसिटी v जीरो है, बट इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. सो इट इज गिवन v स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, बट इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g कैपिटल h. कैपिटल h हाइट पे जब पहुंचता है तब जाके उसका वेलोसिटी फाइनल जीरो होता है. तो यहां से हमको कैपिटल H मिल जाता है दैट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस अपॉन 2g. ये आपको मैक्सिमम हाइट आ जाता है. इतने हाइट तक बॉल जाएगा वर्टिकल मिरर में. तो वर्टिकल मिरर में हमने हाइट फाइंड आउट कर लिया, वर्टिकल मिरर से ही हमको टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया. टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u sin थीटा बाई जी, जबकि हाइट आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. अब हम लोग वर्टिकल मिरर देखने के बाद हॉरिजॉन्टल मिरर पे आते हैं कि हॉरिजॉन्टल मिरर में मोशन कैसे दिखेगा. आप हॉरिजॉन्टल मिरर में देख सकते हैं कि जो इमेज था हमारा वो u cos थीटा वेलोसिटी से मूव कर रहा है. u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट. u cos थीटा यहां पे कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मिरर में कोई ऐसा कॉज नहीं है जो u cos थीटा को चेंज कर सके. u cos थीटा में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. वो वर्टिकल मिरर पे इफेक्ट डाल सकता है, वर्टिकल मोशन को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन को इफेक्ट नहीं कर पाएगा. और ये हम एक इमेज का मोशन देख रहे हैं, उसका एक पार्ट देख रहे हैं. तो ये u cos थीटा अगर कांस्टेंट है तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो हम लोग यूज कर सकते हैं u cos थीटा इक्वल्स टू दैट मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वी आर टेकिंग रेंज. तो यहां पे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से u cos थीटा इट इज इक्वल टू रेंज अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T. ओके, वी कैन पुट हियर टाइम कैपिटल T. कैपिटल T हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं वर्टिकल मिरर से, दैट वाज 2u sin थीटा बाई जी. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो रेंज आपको आ जाता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, और यहां पे 2 sin थीटा कॉस थीटा को वी कैन राइट साइन 2 थीटा. सो नाउ रेंज रिजल्ट आपको रेंज का आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. सो इन जनरल ज्यादातर केसेस में जब तक कोई एक्सटर्नल कॉज अवेलेबल ना हो तब तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट. वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज आपने फाइंड आउट कर लिया, हाइट कैलकुलेट कर लिया. अब हम देखते हैं यहां पे कि अगर ए बी सी तीन रिजल्ट हमने देखा, जो हॉरिजॉन्टल रेंज का था, साथ ही साथ टाइम ऑफ फ्लाइट का था, या मैक्सिमम हाइट का था, ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पे हो. तो आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चन तो तीन जो आपको फॉर्मूले दिए गए इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन और अच्छा क्वेश्चन होगा तो इनसे सॉल्व नहीं होगा. ये क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे दिया हुआ है कि हम ये कह सकते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच में प्रोजेक्टाइल, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और ये फाइनली यहां पर आके लैंड कर गया, तभी ये रिजल्ट एप्लीकेबल होंगे जो हमने रेंज के लिए रिजल्ट देखा. इस केस में हम कह सकते हैं रेंज का जो u स्क्वायर साइन 2 थीटा था, साइन 2 थीटा बाई जी, वो एप्लीकेबल होगा. h मैक्सिमम हाइट के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था, वो एप्लीकेबल होगा. या टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिजल्ट था दैट वाज 2u साइन थीटा बाई जी, ये भी एप्लीकेबल होगा. तो ये तीनों रिजल्ट जो हमने रेंज के, हाइट के और टाइम ऑफ फ्लाइट के देखे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पे होंगे तभी एप्लीकेबल होंगे. इसका मीनिंग ये है कि अगर आप किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करें, किसी एंगल पर थ्रो करें, तो इस केस में जैसे आप देख रहे हैं ये h हाइट से किसी बॉडी को हमने ऐसे थ्रो कर दिया, अब ये जब ग्राउंड पे आके यहां पे स्ट्राइक कर रहा है
तो यहां पे हम देख सकते हैं इस केस में अब ये रिजल्ट रॉन्ग हो जाएंगे, ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर हमने किसी बॉल को u वेलोसिटी से h हाइट से प्रोजेक्ट कर दिया तो ये रिजल्ट आप यहां पे रेंज का रिजल्ट नहीं लगा सकते कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। आप यहां पे मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट नहीं लगा सकते दैट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। आप यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का भी रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको इसका सेपरेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर स्टडी करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर को सेपरेट स्टडी करेंगे, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पकड़ पाएंगे। तो या ऐसे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे इनिशियली किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दें और फिर हमसे पूछ ले कि ये एक वॉल है, इस वॉल पे किसी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इस केस में भी देखिए आपको इनिशियल पॉइंट डिफरेंट लेवल पे दिया हुआ है और ये फाइनल पॉइंट डिफरेंट लेवल पे दिया हुआ है। तो इन सारे केसेस में हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये तीनों रिजल्ट कब एप्लीकेबल होंगे, इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि मैक्सिमम रेंज, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पे हैं तो मैक्सिमम रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले रेंज के रिजल्ट को हम देखें, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी आप जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं उतनी वेलोसिटी से ही प्रोजेक्ट करेंगे। जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटी है, सो सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक फैक्टर है जिसपे हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और वो फैक्टर है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है कहीं पर r प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा में, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो हम ये कह सकते हैं जब 2 थीटा की वैल्यू 90 हो। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो फ्रॉम हियर वी कैन से थीटा शुड बी इक्वल टू 45। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 पे फेंकें तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरेगा, नॉट ऑफ द मैक्सिमम हाइट, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा लेकिन दूर जरूर जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे फेंकें। प्रैक्टिकली जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तो इसमें आपको 45 से थोड़ा सा कम एंगल लेना पड़ता है। अगर आप देखें ओलंपिक में हैमर थ्रो या कुछ भी आपको थ्रो करने के लिए होता है तो वहां पर वो कोशिश करते हैं कि 45 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री एंगल लेके फेंकें, क्योंकि 45 वही एंगल होता है जहां पर आपको रेंज मैक्सिमम मिलता है। तो 45 डिग्री पे हम कह सकते हैं कि हमको रेंज मैक्सिमम मिलेगा और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, सो दैट मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू r मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो चुका है अगर हम यहाँ पे थीटा 45 रखते हैं तो ये आपको मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखें अगर आपको दिया हुआ है हाइट, इस केस में तो हाइट के लिए देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए यहां पे देखें कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, दैट मींस अगर हम किसी बॉडी को एग्जैक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे, एग्जैक्ट हमने वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस में थ्रो कर दिया, तो ये अगर हम इसको किसी u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, वेल हियर u sin थीटा वेलोसिटी भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पे जो थीटा आपने लेना है ये थीटा 90 डिग्री लेना है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें, इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो करें, तो यहां पे मैक्सिमम हाइट आ जाता है यू स्क्वायर बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट तभी आ जाएगा जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन ना होकर के वन डायमेंशनल मोशन होगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी पार्टिकल को दो डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो उसके रेंज में क्या कोई रिलेशन हो सकता है, क्या दोनों का रेंज कभी पॉसिबल है कि दोनों का रेंज सेम हो। तो यहां पे देखिए सेम रेंजेस फॉर द प्रोजेक्टाइल एट द डिफरेंट एंगल। तो हमने एक प्रोजेक्टाइल को किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, दूसरे प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। रिमेंबर इट, दोनों का वेलोसिटी सिमिलर है, दोनों का वेलोसिटी सिमिलर ले रहे हैं, लेकिन दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट कर दिया। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक बॉडी इस पाथ को फॉलो करेगा और दूसरा बॉडी इस पाथ को फॉलो करेगा। तो दो डिफरेंट पाथ आ रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं रेंज सेम आ रहा है जबकि उनका टाइम ऑफ फ्लाइट मे बी डिफरेंट हो। उनका अगर हम देखें मैक्सिमम हाइट दैट मे बी ऑल्सो डिफरेंट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट डिफरेंट हो सकता है लेकिन रेंज इसका सिमिलर आएगा। सो रेंज सिमिलर आएगा। अब इस रेंज की वैल्यू कैसे हम कह सकते हैं सिमिलर आएगा, हम कैसे इस बात को मान लें कि ये रेंज सिमिलर ही होता है। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए देखें, फॉर फर्स्ट पार्टिकल जिसको हम थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उसके लिए हमारा रेंज आता है r1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये पार्टिकल 1 के लिए हो गया। अगर हम पार्टिकल 2 के लिए देखें तो यहां पे हमको रेंज आएगा r2 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा यहां पर 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया हुआ है,
So here it should be sin 2 और थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा से। तो sin 2 थीटा ओवर जी, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, तो ये आ जाता है u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर जी, ये रेंज आ जाता है। एंड यू नो साइन 180 माइनस एनी एंगल दैट रिमेन्स अनचेंज। 180 में चेंज नहीं होता, साइन चेंज हो सकता है लेकिन साइन भी चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो साइन 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, व्हिच मींस हियर इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट R1 इज इक्वल टू R2। R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है दोनों का रेंज सेम होगा, बट उनका एंगल में एक रिलेशन होना बहुत नेसेसरी है कि एक को आप थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो दूसरे को आप 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें। तो अगर 90 माइनस थीटा और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तभी हम कह सकते हैं उनका रेंज सेम होगा। तो एक को थीटा पे प्रोजेक्ट किया, एक को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया। ये भी कह सकते हैं सम ऑफ एंगल, अगर बात करें यहां पे तो सम ऑफ एंगल, तो इट इज गिवन सम ऑफ एंगल्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होना चाहिए, मीनिंग ये है कि एक को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दें तो दूसरे को आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक को आप 70 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो दूसरे को आप 20 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ये दोनों पार्टिकल सेम पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेंगे। दोनों का हाइट डिफरेंट होगा, डेफिनेटली डिफरेंट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होगा, लेकिन इनका हम ये कह सकते हैं रेंज सेम होगा। तो आपको कोई भी एंगल दिया हुआ है, बस सम, अगर आपको एक 75 पे दिया हुआ है, दूसरा 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, आप देखिए दोनों का रेंज सेम हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा एंगल हो सकता है जहां पर सम 90 डिग्री होगा, दोनों को इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। यू हमने यहां पर पॉइंट आउट किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी सिमिलर। यू यहां पे था और R2 के केस में भी यू ही लिया था, तो आपको रेंज दोनों का सिमिलर होगा। अब देखें, अगर हम यहाँ पे रेंज सिमिलर प्रूव करने के बाद इसी पर्टिकुलर केस में हम देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रिलेशन बनता है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखें, दैट मींस कौन पार्टिकल जो कितनी देर तक हवा में रह सकता है। कि जैसे पार्टिकल 1 को देखें तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो T1 इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी आ जाता है सिंपली, क्योंकि उसको हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। फॉर पार्टिकल 2 देखें तो वहां पर एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो गया था। So here it is given to you sin 90 minus theta over g. So T1 और T2 ये आ जाते हैं। T2 को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, so T2 can be equals to 2u sin 90 minus alpha cos alpha. So here it will be 2u cos theta over g. So T1 और T2 का प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। तो T1 multiplied by T2, here it is 2u sin theta by g, जो फर्स्ट केस में था, and T2 is given 2u cos theta by g. So from here we can take T1 multiplied by T2, it is given 2u स्क्वायर, और एक 2 sin थीटा cos थीटा को हमने sin 2 थीटा लिख लिया, एंड दिस g, दो g आपको दिए हुए हैं, दो g का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और यहां पर अगर आप देखें u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g को हम इस पोर्शन को रेंज लिख सकते हैं जो सेम रेंज आ रहा था। सो T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 वी कैन टेक 2 बाई g एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय r, सेम जो सेम रेंज आ रहा था, यहां से हमें मिल जाता है T1 इंटू T2 प्रोपोर्शनल टू r। तो हमने देखा रेंज सेम था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का उस सेम रेंज से क्या रिलेशन हो सकता है। दो पार्टिकल जिनका टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा और उनका प्रोडक्ट उस सेम रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे हम देखें एक और केस, अगर आपको दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने इनिशियल में देखा था कि अगर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। यहां पे हमने प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट किया, बट एक केस ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, मतलब कोई एंगल नहीं दिया है, वो हमने अलोंग द एक्स एक्सिस ही प्रोजेक्ट किया हुआ है किसी हाइट से। इस मोशन के आप देख सकते हैं कि आपको u sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और u cos थीटा हॉरिजॉन्टली अपवर्ड जाएगा। तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल इमेज हो गया और u sin थीटा वर्टिकल इमेज हो गया। तो यहाँ पे u sin थीटा और u cos थीटा की वैल्यू अगर हम कहें तो ये दोनों किस ढंग से वेरी करेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा, वी आर टेकिंग थीटा इक्वल टू 0। प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली का मीनिंग हो गया वी मस्ट टेक थीटा शुड बी 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। इसके हिसाब से देखें तो ये वैल्यू u sin थीटा, थीटा 0 रख देंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम्स टू 0 डिग्री, ये वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। और अगर u cos थीटा में आप थीटा को 0 रख देते हैं तो दिस वैल्यू विल बिकम्स टू u सिंपली, ये आपको सिर्फ u आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बॉडी को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में अगर हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका रेंज, कितने टाइम तक एयर में रहा, ये सब फाइंड आउट करना है या हाइट फाइंड आउट करना है, तो देखिए सबसे पहले हम वर्टिकल मिरर में देखते हैं।
तो वर्टिकल मिरर में आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, और वर्टिकल मिरर में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे h इक्वल्स टू u sin थीटा, जो वर्टिकल मिरर में वेलोसिटी था, तो h इक्वल्स टू u sin थीटा टाइम्स t प्लस ऑफ हाफ gt स्क्वायर. So it is given plus half gt square. It is g is given acceleration due to gravity. So u sin theta times t plus half gt square. अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 रख दें, तो हमने देखा था ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा. तो ये वैल्यू 0 हो जाने पे नाउ वी कैन टेक t विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g. टाइम आ गया, कितने टाइम में वो बॉल हॉरिजॉन्टल सरफेस को स्ट्राइक करेगा, तो ये टाइम अंडर रूट ऑफ 2h बाई g आ जाता है. अब हम देखें अगर हॉरिजॉन्टल मिरर में वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी कैन टेक हियर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी u cos थीटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट r अपॉन टाइम t, और टाइम t हम ऑलरेडी वर्टिकल मिरर से फाइंड आउट कर चुके हैं, तो r विल बी वी कैन से ut. तो t की वैल्यू आप रख दीजिए, आपको रेंज आ जाता है. तो अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर को स्टडी करने का यही मेथड होता है. आपको हॉरिजॉन्टल मिरर सेपरेट देखना पड़ेगा और वर्टिकल मिरर सेपरेट देखना पड़ेगा. अगर यहां पे आप टाइम टी की वैल्यू रख दें, तो जो रेंज का वैल्यू आपको मिल जाता है वो देखिए स्लाइटली डिफरेंट मिलता है, जो हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा था. यहाँ पे वैल्यू आपको ये u आ जाता है, थीटा 0 है, cos 0 1 होता है, तो u टाइम्स t हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट ऑफ इट इज गिवन बाय 2h ओवर g. तो यहाँ पे रेंज देखिए u टाइम्स 2h बाई g रूट के अंदर ये आ जाता है, और वहां पर हमने देखा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g आता था. तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g एक तभी एप्लीकेबल होगा जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पर हो. तो यहाँ पे रेंज का रिजल्ट ये आ गया जब हमने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया. तो अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर आपको इसी बॉल को हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट ना करें, बल्कि हम इसको एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करें, तो ये एक्स एक्सिस है एंड दिस एंगल वी हैव गिवन, दिस इज गिवन थीटा. ये एंगल हमको थीटा गिवन है, तो इस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसका वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों में वेलोसिटी है, देखेगा दोनों में वेलोसिटी होंगे. दोनों इमेज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मूव करते हुए, और दोनों में वेलोसिटी होंगे. अगर हॉरिजॉन्टल मिरर में देखें तो दिस वेलोसिटी इज गिवन u cos थीटा, व्हाइल इन वर्टिकल मिरर दिस वेलोसिटी इज गिवन u sin थीटा. बॉल का मोशन हमेशा डाउनवर्ड हो रहा है, हमेशा डाउन टू अर्थ आ रहा है, हमेशा डाउन की तरफ ही जा रहा है. इसका मीनिंग है अगर यहाँ पे हम वर्टिकल मिरर पहले फाइंड आउट करें, तो वर्टिकल मिरर में वी कैन टेक h इक्वल्स टू u sin थीटा टाइम्स t प्लस अगेन दिस इज गिवन हाफ gt स्क्वायर. So this is u sin theta times t plus half gt square. ये वर्टिकल मिरर में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं. यहां से आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा यहां पर गिवन है, कोई ना कोई थीटा गिवन होगा, 30, 25, 37, 45, व्हाटएवर कोई भी एंगल दिया होगा. तो यहां से आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर हम हॉरिजॉन्टल मिरर देखें, तो हॉरिजॉन्टल मिरर में अगेन वी कैन टेक वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हॉरिजॉन्टल मिरर में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वो वेलोसिटी होगा u cos थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी r अपॉन t. तो ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करके कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टिपिकली यहां पर हम देख रहे हैं कि एक बॉल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इस केस में हमने वर्टिकल मिरर को सेपरेटली स्टडी किया, हॉरिजॉन्टल मिरर को सेपरेटली स्टडी किया, और दोनों के बिहाफ पे हम जो भी हमें डिजायर्ड वैल्यू होगा, आर कैलकुलेट करना है या टाइम कैलकुलेट करना है या आपको सिंपली वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब देखते हैं, अगर आपको पहला केस हमने देखा किसी बॉल को इनिशियली किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करें, फिर किसी बॉल को हमने देखा हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें. तो दो तरह के हम केस देख चुके हैं, एक बार बॉल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया था, एक बार बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था. अब एक और केस देख लेते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे कि एक बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया हुआ है. तो अगर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करें वर्टिकली अप साइड में, तो इस केस में आप कह सकते हैं नाउ दिस इज बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस अगेन. तो यहां पे आप कह सकते हैं कि u sin थीटा अपवर्ड आएगा एंड एज यूजुअल u cos थीटा हॉरिजॉन्टल मिरर में जाएगा. u cos थीटा अगेन रिमेंस कांस्टेंट. यहां पर जो आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, हियर वी कैन टेक दिस एंगल इज गिवन थीटा. ये एंगल आपको थीटा गिवन है, तो ये एंगल थीटा से बॉल को प्रोजेक्ट किया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये बॉल मूव कर रहा है. पहले अपनी वेलोसिटी जीरो करेगा, रिमेंबर इट, ये बॉल जब अपवर्ड जाएगा तो पहले अपनी वेलोसिटी जीरो करेगा, फिर वापस आएगा और उसी लेवल पे वापस आता है. अगर हम देखें इस बॉल के मोशन को, तो ये देखिए बॉल यहां पर आता है,
तो ये अपने सेम लेवल पे आ जाता है जिस लेवल से इसको प्रोजेक्ट किया गया था। तो इस हाइट पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो उसका जहां से प्रोजेक्ट किया गया था उस टाइम पे था। तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो u sin थीटा जितनी वेलोसिटी से गया उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। u sin थीटा की वैल्यू कहें तो वो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा था, और इस पॉइंट पे जब आता है, सेम हाइट पे आता है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये केस थोड़ा सा टिपिकल केस है, इसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, और इसीलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी जेईई में बहुत ज्यादा आता है। तो यहां पर हम कहें अगर वर्टिकल मिरर को हम डिस्कस करें, तो वर्टिकल मिरर में हियर वी हैव टू टेक h इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा। देखिए आपको h डाउनवर्ड गिवन था और u साइन थीटा अपवर्ड गिवन था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, इसलिए हमने एक को प्लस साइन लिया हुआ है। यहां पे देखिए हमने ये प्लस साइन लिया हुआ है और ये हमने माइनस साइन लिया हुआ है, माइनस यू साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपको दिया हुआ है, दिस इज गिवन यू साइन थीटा विद माइनस साइन टाइम्स टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वर्टिकल मिरर में आ गया। अब इसी को हम और दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस एच इक्वल्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एच और यू साइन थीटा ऑलवेज अपोजिट साइन होने चाहिए। एच और यू साइन थीटा कभी भी सेम साइन नहीं हो सकते। तो यहां पे आपको दिया हुआ यू साइन थीटा एंड दिस टाइम्स टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, इट इज गिवन बाय माइनस एच, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और हमको ये इक्वेशन आ जाता है। यहां पर वर्टिकल मिरर में यही केयरफुल रहने की जरूरत है कि एच और यू साइन थीटा का साइन कभी सिमिलर नहीं हो सकता। एच और यू साइन थीटा का साइन हमेशा अपोजिट रहना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस में डाउनवर्ड हो रहा है और उसका ये कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों का साइन अपोजिट होगा। यही इसका कैची पॉइंट है। इसीलिए आपको ये बहुत केयरफुली रिवाइज करके रखना चाहिए कि जब भी मोशन किसी भी बॉल को ऊपर फेंका जाएगा तो उसमें एच और यू साइन थीटा का साइन अपोजिट होना चाहिए।